टाइम पॉइंट को हिंदी में कहेंगे समय बिंदु। टाइम पीरियड को कहेंगे समय अवधि। गौर से यहाँ समझना यह है कि वर्क किसी काम को कहते हैं जिसके करने में मिनट में सेकंड में भी कहोगे, घंटा में कहोगे, दिन में कहोगे या फिर महीना साल इतना लगता है। लेकिन ये वर्ब जो है इस वर्क का एकदम सूक्ष्म रूप जिसको कहते हैं वो है माइक्रो सूक्ष्म, वैसा रूप है ये। मतलब जैसे पॉइंट बदलता है, क्रिया बदलता जाता है। जैसे पढ़ना कहते हैं, पढ़ना तो शुरू हो गया, एक अक्षर पढ़े तब भी, दो अक्षर पढ़े तब भी, तीन अक्षर पढ़े तब भी पढ़ना शुरू हो गया। लेकिन पढ़ने का काम तो हुआ कि एक पेज पढ़ लिए तो कम हुआ, आधा पेज पढ़ लिए तो कम हुआ। तो कहने का मतलब हुआ कि वर्क का जो है सो एकदम छोटा से छोटा टाइनी पार्ट जिसको हम कल्पना कर सकते हैं उसको हम कहते हैं वर्ब। और उसमें टाइम जो लगता है, जैसे लाइन पर में ये लाइन होता है, लाइन होता है तो हर लाइन पर अनंत पॉइंट होता है। तो जिस तरह से ये पॉइंट का प्लेस बदलता है उसी तरह से क्रिया का जो है सो ये टाइम बदलता है। तो ये समय बिंदु इसीलिए इसको कहा गया, यानी वर्ब जो है सो सबसे छोटा रूप है किसका, वर्क का। ठीक है ना। उसी तरह से ये टाइम पीरियड का छोटा रूप हो गया टाइम पॉइंट, जो बदलता रहता है। टाइम बदलता है, वर्ब भी बदलता है। अब वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब शब्द भेद, शब्दों का जो प्रकार है उसी प्रकार में एक प्रकार है वर्ब। ये शब्द भेद के अंतर्गत आता है। शब्द भेद जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसी के अंदर एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ब, और हिंदी में कहते हैं क्रिया। अब वर्ब किस प्रकार के शब्द को कहेंगे इसको देखना है। तो जिस शब्द से होना, ये दो वर्ड है, लोग इसी को समझने में, फिर समझ लो, इसी चीज को समझने में थोड़ा गलती करते हैं। होना या करना, जिस शब्द से होना या करना जाना जाए उस शब्द को क्रिया या वर्ब कहते हैं।